लोगों ने स्क्रीन पर जो वीडियो देखा ये 29 अप्रैल 2024 का वीडियो है, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के दोनों हाथों को बांध रखा है, उसके मुंह पर भी कपड़ा बांधा हुआ है। ये महिला जलती हुई सिगरेट से इस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को दाग रही है। कभी इसकी छाती पर चढ़कर इसका गला घोटने की कोशिश करती है तो कभी चाकू से इसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये महिला जिस व्यक्ति के साथ ये दरिंदगी कर रही है, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसका पति है और 6 महीने पहले ही इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो आखिर 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक बीवी को ऐसा कदम उठाना पड़ा, और क्या है इस वीडियो और इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। चलिए आज के इस वीडियो में बिजनौर की सच्ची घटना का पूरा विश्लेषण करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 2023 से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में थाना शिवहारा के पास एक गांव पड़ता है, वहां पर मन्नान जैदी नाम का एक लड़का रहता था। जून 2023 में उसकी मित्रता एक लड़की से होती है जिसका नाम मेहर जहां था। ये लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और पहली नज़र में मन्नान जैदी को इस लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों में शुरुआती बातचीत होती है, दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 महीने की इस बातचीत के बाद मन्नान जैदी को ऐसा लगता है कि शायद जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की उसके टाइप की नहीं है। दरअसल ये जो मन्नान जैदी है ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का लड़का था। शराब को कभी हाथ नहीं लगाता था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग नहीं करता था। लेकिन शुरुआती मेल जोल में इसने देखा कि जो मेहर जहां है उसके साथ कुछ ऐसी गलत आदतें जुड़ी हुई है जो देखकर मन्नान जैदी को लगा कि शायद अब इस लड़की के साथ उसका गुजारा नहीं चलेगा। जिसके बाद वो मेहर जहां नाम की इस लड़की से दूरियां बनाने की शुरुआत करता है। लेकिन जैसे ही मेहर जहां को ये मालूम चलता है कि मन्नान जैदी उससे दूरियां बना रहा है, वो मन्नान जैदी पर शादी का दबाव बनाने लगती है। उस पर जो मन्नान जैदी है वो मना कर देता है और ये लड़की एक हंगामा खड़ा कर देती है और मन्नान जैदी के गाँव उसके घर तक पहुंच जाती है और उसके घर जाकर इस बात की धमकी देती है कि या तो अपने बेटे से मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं उसे रेप केस में अंदर करा दूंगी। अब इस बात को लेकर जो मन्नान जैदी है उसके घर वाले भी डर जाते हैं। वो इस बात के बारे में मन्नान जैदी से पूछते हैं। वो सारी बात उन्हें बताता है कि इस लड़की को वो पसंद करता था लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उस लड़की की धमकी के बाद 17 नवंबर 2023 को इन दोनों का निकाह करा दिया जाता है और निकाह के बाद मन्नान जैदी को उम्मीद थी कि शायद ये लड़की अब उसके साथ सही रहेगी। दिसंबर 2023 तक इसका व्यवहार बिल्कुल सही था, लेकिन दिसंबर महीने के अंत में ही इसने मन्नान जैदी से कहा कि अब वो उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो एक अलग घर लेकर रहेगी। जिस पर बिजनौर में ही किराए का एक मकान लेकर मन्नान जैदी और ये लड़की मेहर जहां, जो कि अब पति पत्नी बन चुके थे, ये दोनों वहां पर किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। अब मेहर जहां के कहने पर मन्नान जैदी ने अलग घर तो ले लिया था, लेकिन अब जो मेहर जहां का असली चेहरा है वो दिखना बाकी था। अब जो मेहर जहां है उसने अपनी फरमाइशें रखनी शुरू कर दी। वो सबसे पहले उसने अपने पति से शराब लाने की फरमाइश करी, उसके साथ वो बिरयानी लाने के लिए उसे कहती थी। अब उसके पति को ये बातें बहुत अजीब लगी। हालांकि उसको पहले से उस पर कोई डाउट तो जरूर था कि इसमें कुछ गलत आदतें हैं, लेकिन उसको यकीन नहीं था इस बात का। और शुरुआत में 1-2 बार उसने उसे शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीज़ों का जो है वो सामान ला कर दिया। जिसके बाद इस लड़की मेहर जहां की जो फरमाइशें हैं वो लगातार बढ़ती रही। वो डेली शराब, बीड़ी, सिगरेट, बिरयानी इस तरह की चीज़ों की जो है डिमांड किया करती थी, जिस पर मन्नान जैदी अक्सर मना किया करता था और इन दोनों में फिर झगड़े हुआ करते थे। अक्सर जो मेहर जहां है वो मन्नान जैदी को इस बात की धमकी दिया करती थी कि या तो मेरी फरमाइशें पूरी करो, नहीं तो मैं तुम पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस लगवाकर तुम्हें जेल में अंदर करा दूंगी। अब इस बात से वो लड़का डर जाया करता था और वो उसे जो शराब है या बीड़ी सिगरेट है वो चीज़ें ला कर दिया करता था, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला था। अब मन्नान जैदी भी इन चीज़ों से तंग आ चुका था और अक्सर उनमें आपस में झगड़े होते थे, जिसमें मेहर जहां अक्सर मन्नान जैदी के साथ मारपीट किया करती थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मन्नान जैदी एक सिंपल किस्म का लड़का था, वो मारपीट वगैरह में यकीन नहीं करता था, इसलिए जो मेहर जहां है वो उस पर हावी होती थी और उसके साथ मारपीट भी किया करती थी। अब 3-4 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद मन्नान जैदी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करने की सोची और वो पुलिस थाने में इस बात की तहरीर लेकर गया, जहां पर पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। क्योंकि हमारे देश में ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि जो जुर्म होते हैं, जो उत्पीड़न होते हैं वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर होते हैं, मर्दों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होता है। इसलिए पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 बार वो पुलिस स्टेशन गया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद वो समझ गया कि बिना सबूत के उसकी ना तो कोई सुनवाई होगी और ना ही उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब उसके बाद उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगाया और उसे मालूम था कि उसके साथ ये जो जुर्म हो रहा है ये
ये फिर से होगा, इसलिए उसने उस कैमरे को ऑन किया। और ये बात है 29 अप्रैल 2024 की, जिस दिन उसकी बीवी का जो अत्याचार है वो सारी हदें पार कर चुका था। उस दिन भी उसने अपने पति से बीड़ी, सिगरेट, शराब और बिरयानी लाने की मांग करी थी, जिस पर उनमें झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े के चलते जो मेहर जहां है उसने प्लान बनाया कि आज वो अपने पति पर पूरा जुर्म करेगी, और इसी के चलते उसने दूध में सबसे पहले तो नशीली दवाई मिलाकर अपने पति को पिला दी। हालांकि कहीं ना कहीं जो मन्नान जैदी है उसको मालूम था कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने घर का जो कैमरा है उसको ऑन किया हुआ था, और ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, नहीं तो कोई इस पर यकीन भी नहीं करता। और देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो जो महिला है, यानी कि जो मन्नान जैदी की बीवी मेहर जहां है, वो सिगरेट पी रही है, और उसी जलती हुई सिगरेट को वो जो मन्नान जैदी है उसके प्राइवेट पार्ट पर लगा रही है, उसको दाग रही है, उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों को वो दाग रही है। उसके हाथ में चाकू है और उस चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश भी कर रही है, उसको धमकी दे रही है। कभी उसकी छाती पर बैठती है, उसके साथ उसका गला घोटने की भी कोशिश करती है। अब ये अत्याचार जब मन्नान जैदी के ऊपर हो रहा था, क्योंकि उसने नशीली दवाओं का सेवन जो है अपने पति को करा रखा था, तो उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रहा था, और काफ़ी बेरहमी से जो है इसको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हुई। सुबह जब मन्नान जैदी को होश आया तो वो वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन गया। बिजनौर के पुलिस स्टेशन में जाकर उसने ये वीडियो दिखाया, और उसके बाद इसकी सुनवाई हुई और इस महिला के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट की गई। उसके बाद सारी बातों का खुलासा हुआ कि ये जो महिला है इसके शादी से पहले मन्नान जैदी के साथ साथ कई और लोगों के साथ भी संबंध थे, और शादी के बाद भी ये उनसे बात किया करती थी, पैसे की डिमांड किया करती थी। और इसने मन्नान जैदी से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि सिर्फ समाज में इसकी एक इज्जत बनी रहे, बाकी शराब, बीड़ी, सिगरेट, दारू का सेवन ये लगातार करती थी, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी इसके लगातार चल रहे थे, सभी से पैसे की डिमांड करती थी। बताया ऐसा जा रहा है कि इसका जो फैमिली मेंबर है, यानी कि इसकी बहन और जो उसके बहनोई है, वो भी ये सारे काम करने में इसका साथ दिया करते थे, और पैसे ऐंठने के लिए वो इसे ये सारे काम करने के लिए कहते थे। हालांकि इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है, और मर्डर अटेम्प्ट और कुछ और चार्जेस को लेकर जो है इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, और अभी ये जेल में है। बाकी इस केस में आगे क्या सज़ा मिलती है देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे समाज में आज भी वो माहौल बना हुआ है कि अगर किसी मर्द पर कोई पीड़न होता है या फिर जुर्म होता है तो उसकी सुनवाई इतनी आसानी से नहीं होती है। ऐसे बहुत से फॉल्स केसेस हैं जिसमें मर्दों को कई कई साल की जेल काटनी पड़ती है, जबकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को भी सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी आप इस वीडियो से क्या सीखे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।